Now we will see the characteristic of the bank reconciliation statement. बैंक समाधान विवरण की विशेषताओं को हम देखेंगे. So the first characteristic of the bank reconciliation statement is that it is prepared on the separate paper. Bank reconciliation statement is not prepared in the accounts book, but it is made on the separate sheet. It is prepared on the separate sheet because it is not the part of the double entry system. बैंक समाधान विवरण को अलग से एक कागज़ पे बनाया जाता है. इसे लेखा पुस्तकों में नहीं बनाया जाता है. लेखा पुस्तकों में इसे तैयार न करने का कारण ये है कि ये दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है. Second characteristic of the bank reconciliation statement is that bank reconciliation statement is prepared to compare the balances as shown in the cash book with the bank column with that of the bank statement or the passbook. Balances are compared to find out the differences and reason for the same. बैंक समाधान विवरण की एक विशेषता ये है कि इससे शेषों का मिलान किया जाता है. जो रोकड़ बही होती है बैंक स्तंभ वाली, उसका जो शेष होता है उसका मिलान किया जाता है बैंक स्टेटमेंट में दिखाए गए शेष से या पासबुक में दिखाए गए बैंक खाते के शेष से. दोनों जो होना चाहिए एक जैसे होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों एक जैसे नहीं आते हैं, कोई अंतर आता है, तो उसका कारण पता करने की कोशिश की जाती है. One of the characteristic of the bank reconciliation statement is that it is prepared on the particular date. किसी निश्चित तिथि पर इसे बनाया जाता है ताकि जो भी शेष है, बैंक शेष जो रोकड़ बही में दिखाया जा रहा है और जो पासबुक में दिखाया जा रहा है, उसका मिलान किया जाए. Most of the small and the medium sized business like to prepare this statement monthly. One of the characteristic of the bank reconciliation statement is that it is prepared by the customer or the businessman. Businessman or customer prepared bank reconciliation statement to know the exact bank balances and to know actual position of its bank account. ये ग्राहक या व्यापारी द्वारा बनाया जाता है, बैंक द्वारा नहीं बनाया जाता है. ग्राहक और व्यापारी द्वारा यह इसलिए बनाया जाता है ताकि ग्राहक और व्यापारी को पता पड़ सके कि वास्तविक उसका बैंक खाते का शेष क्या है और बैंक खाते की क्या स्थिति है. One of the characteristic of the bank reconciliation statement is that it does not only tally the two balances of cash book and the passbook, but it also find out the reason of such differences. If any fraud or errors committed in the books, they can be traced out with the help of bank reconciliation statement. बैंक समाधान विवरण न केवल दो शेष रोकड़ बही के बैंक स्तंभ के शेष को बैंक की स्टेटमेंट और पासबुक से कंपेयर करता है, बल्कि साथ में वो पता करने की कोशिश करता है कि अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसका कारण क्या है. कई बार ऐसे में कोई भी छल कपट जो कि पुस्तकों में अगर किया गया होता है तो वो भी पकड़ में आ जाता है. नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. बैंक समाधान विवरण का महत्व देखेंगे अब हम. तो पहला महत्व है कि त्रुटियों का ज्ञान हो जाता है. अभी हमने डिस्कस करा कि जब भी बैंक शेष का मिलान किया जाता है रोकड़ बही के अंदर और बैंक स्टेटमेंट को देखकर, तो अगर उसमें कोई भी त्रुटि हो गई हो लेखा पुस्तकों में या किसी ने भी कोई छल कपट किया हो, तो उस छल कपट का और त्रुटियों का पता फट से पड़ जाता है. सो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फाइंड आउट्स एनी एरर इफ कमिटेड इन द अकाउंटिंग बुक्स बाय द बिजनेसमैन और बाय बैंक, दैट इज द रेयर केस. If any fraud committed, that fraud can be traced out with the help of the bank reconciliation statement. In businesses, businessman makes payment and receives the amount from the customer through bank. So the actual bank balance is very important. So the knowledge of the actual bank balance is possible by preparing the bank reconciliation statement. वास्तविक बैंक शेष का ज्ञान भी जो होता है बैंक समाधान विवरण की मदद से हो जाता है. एक बिजनेस में कई लेन देन होते हैं, कई बार भुगतान किया जाता है बैंक के खाते से और कई बार भुगतान प्राप्त होता है. इसलिए बैंक का जो वास्तविक शेष है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है और बैंक समाधान विवरण की मदद से व्यापारी बैंक का वास्तविक शेष ज्ञात कर सकता है. कई बार बिजनेसमैन बाहर प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं जिनके ऊपर लाभांश
और ब्याज प्राप्त होता है। और कई बार जो है बैंक भी बैंक खाते में डिपॉजिट हुई राशि के ऊपर ब्याज प्रदान करती है। इस प्रकार के ब्याज की जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाती है जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, क्योंकि इस समय ही कैश बुक और बैंक की पासबुक और बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर किया जाता है। सो द नॉलेज अबाउट द इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक ऑन द डिपॉजिट एंड द अदर टाइप ऑफ इंटरेस्ट दैट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट are found out with the help of the bank reconciliation statement, because at the time when we are preparing the bank reconciliation statement, we are comparing the balances of both the books, cash book and the bank statement. So we will get the knowledge about any interest that is deposited in the account. One of the importance of the bank reconciliation statement is that we also get the knowledge about the bank charges. Normally bank charges a fixed amount annually for the services provided by the bank. Such type of charges directly deducted by bank. So while preparing the bank reconciliation statement, such deduction can be found out. बैंक कई बार जो है बैंक चार्जेस लगाती है, बैंक व्यय जो है लगाती है, क्योंकि वह कई प्रकार की सर्विसेज और सेवाएं ग्राहकों को देती है। तो ऐसे में जब बैंक कुछ भी चार्जेस या व्यय काटती है तो इसकी जानकारी हमें मिल जाती है जब हम बैंक समाधान विवरण बनाते हैं, क्योंकि उस समय हम अपनी बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं हमारी रोकड़ बही में की गई एंट्रीज के साथ। और एक और जो महत्व है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, बैंक समाधान विवरण का, वो ये है कि कई बार ग्राहक जो होते हैं वो बिजनेसमैन के बैंक के खाते में सीधे जाके बैंक में रकम जमा कर देते हैं या चेक जाके लगा देते हैं। तो ऐसे केसेस में कई बार वो भूल जाते हैं व्यापारी को बताना। तो इस समय क्या होता है कि जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कैश बुक के बैंक कॉलम को रोकड़ बही के बैंक कॉलम को बैंक की पासबुक से या बैंक स्टेटमेंट से, और ऐसे जो भी डायरेक्ट डिपॉजिट होते हैं इसके बारे में हमें इसके थ्रू क्या होती है जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो वी विल ऑल्सो गेट द नॉलेज अबाउट द डायरेक्ट डिपॉजिट्स इफ एनी मेड बाय द कस्टमर। Many times customer deposit the amount in the account of the businessman and forgets to tell about this to the businessman. In such cases, the businessman get the knowledge about such deposit through bank reconciliation statement while comparing the balance of the cash book with the bank column to the passbook or the bank statement.